हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। तो आज हम अपनी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ को है वो कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को शूट करते टाइम मैं ये मान के चल रहा हूँ जो मैंने पहले 3 लेक्चर बनाए हैं वो आपने आई होप देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो इस लेक्चर से पहले प्लीज़ उनको देख लें। उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने आईआर वैल्यूज़ को याद करना शुरू किया था। सबसे पहले एल्केन की आईआर वैल्यू याद करी थी, उसके बाद एल्कीन की। एल्कीन में 2 केस देखे थे, ठीक है, साइक्लिक और एसाइक्लिक। उसके बाद साइक्लिक में भी हमने 2 केस देखे थे, एंडो और एक्सो। उसके बाद एल्काइन। एल्काइन के बाद हमने देखा था एल्कोहल, और एल्कोहल के केस में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिस्कस करी थी। तो इसमें देखो एक टेबल है, बहुत ज़रूरी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपने याद करनी ही है। तो इसमें सबसे पहले देखो ये टेबल है, ये आपने याद करनी है। इस टेबल में सबसे पहले देखो यहाँ पे आता है आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद आपका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद आपका दोबारा से एनहाइड्राइड। यहाँ पे एनहाइड्राइड आने के बाद में आपका इसके बाद में आता है एस्टर। फिर आपका आता है एल्डिहाइड, और यहाँ पे आपका आता है कीटोन। इसके बाद आपका आता है एसिड, और यहाँ पे आपका आता है अमाइड। ठीक है, ये टेबल आपने याद करनी है। तो जो एनहाइड्राइड है ये आपने टेबल की तरह बनानी है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा इस टाइप से लिख रहा हूँ। तो देखो एनहाइड्राइड में आपके पास 2 बैंड मिलेंगे आपको, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए। तो एनहाइड्राइड देखो क्या है, आर, ऐसे लिख लो आप इसको, आर सी ओ ओ सी ओ आर। तो इसमें देखो जो ये सी ओ बॉन्ड है, अगर ये इस टाइप से, इसमें ये स्ट्रेचिंग हो सकती है दोनों एक साइड में, या फिर इस टाइप से भी हो सकती है, एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें देखो आपको 2 बैंड मिलेंगे। ये वाला जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे उस केस में आपको सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए मिलेगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आपका बैंड 1, ये बैंड 2। तो देखो ये एसिमेट्रिक हमेशा आपकी सिमेट्रिक से ज़्यादा होती है। सिमेट्रिक आपको ये मिलेगा 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, और जो आपका ये बैंड 1 है आपका एसिमेट्रिक के लिए, ये आपको 1760 से ज़्यादा मिलेगा। ये आपको करीबन 1810 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है। ठीक है, तो ये जो बैंड 1 है ये है आपका बैंड 1। बैंड 1 आपको मिलेगा नियर इक्वल टू 1810 सेंटीमीटर इनवर्स। एसिड हैलाइड है आपका, एसिड हैलाइड आपका मिलता है 1800 के आसपास सेंटीमीटर इनवर्स। एनहाइड्राइड दोबारा आपको ये बैंड 2 है आपका, ये आपको मिलेगा 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सब सेंटीमीटर इनवर्स में है। एस्टर आपको 1735 के आसपास मिलेगा। ये एल्डिहाइड आपको 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पे। कीटोन आपको 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे। एसिड आपको 1710 सेंटीमीटर, 1760 से लेकर सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1710 सेंटीमीटर ये 1710 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1760 के बीच में मिल सकता है। ठीक है,
1710 से 1760। अमाइड आपको मिलेगा 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये आपने याद करना है। तो देखो सभी में लगभग क्या है, CO ग्रुप है। तो CO की जो आप मतलब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह सब कुछ लगाकर जो नॉर्मल रेंज आप मान सकते हो वो आप 1660 से लेकर 1900 के आसपास सेंटीमीटर ये ले लो। 1660 से लेकर 1900 सेंटीमीटर इनवर्स तक आप इसमें मान सकते हो नॉर्मल जो CO की रेंज होगी। ठीक है, 1660। जब इसमें प्लस आई माइनस आई आर प्लस आर माइनस आर ये मतलब सारे जो ओवरऑल इफेक्ट देखकर आपको जो नॉर्मल रेंज मिलेगी CO की वो आप ये ले सकते हो नॉर्मल रेंज, जब आप सभी सब्स्टिट्यूएंट लगा दोगे। वैसे तो ये 1700 से 1800 के बीच में होती है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस में यूज़ करनी है वो 1660 या 1650 से लेकर 1900 के आसपास यूज़ करनी है। ठीक है, इसको फ़िलहाल तो आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टेबल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपको इस टेबल की थोड़ी सी नॉलेज है, मतलब नॉलेज इन द सेंस कि आपको इसका अंदाज़ा है कि किसकी कितने पे मिलेगी। ठीक है, ये नियर बाई इक्वल है, किसकी कितने पे ये पीक शो होगी, मतलब कितने पे ये स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये टेबल है, इस टेबल से आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। उस पर जो जैसे मान लो आपको अमाइड दे दिया, उस पर कोई प्लस R ग्रुप है या माइनस R ग्रुप है, उनका इफेक्ट देख लेंगे, उसके बाद उसकी ओवरऑल कंक्लूड कर देंगे। ऐसे ही कोई माइनस I वाला इफेक्ट दे दिया या प्लस I वाला दे दिया, उसकी ओवरऑल उसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, और ये फिर अमाइड की हम बता देंगे कि भाई 1690 से ऊपर है या नीचे मिलेगी, इसमें पीक है। चलिए, ऐसे ही एसिड वगैरह ये सब में ऐसे ही हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये टेबल आपने बना। सबसे पहले एल्डिहाइड को डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड आपको क्या होता है, COH। इसमें देखो जो न्यू बार CO है वो मिलती है आपको 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ठीक है, एक पीक और मिलती है इसमें, वो मिलती है आपको 2750 से 2850 के बीच में सेंटीमीटर इनवर्स में। ये पीक आपको क्यों मिलती है, ये पीक आपको जो आपकी CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, प्लस जो CH की बेंडिंग है उसके फर्स्ट ओवरटोन के कम्बिनेशन से। तो फर्स्ट ओवरटोन देखो क्या है, मैंने आपको बताया था V0 V1 V2। 0 से 1 फंडामेंटल, इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 0 से 2, ये 0 से जो 2 है ये है आपका फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो जो ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन के कम्बिनेशन से मिलेगा, इसी को क्या बोला था हमने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। ठीक है, तो ये फर्मी रेजोनेंस की वजह से आपको मिलेगा। और ये दोनों 1725 और ये दोनों ये आपकी इसमें एल्डिहाइड केस में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पीक्स। ठीक है, इसके बाद देखो एल्डिहाइड के केस में ये 2850 वाली पीक मिलेगी, 2750 से 2850 के बीच में, लेकिन कीटोन के केस में ये नहीं मिलेगी। ठीक है, कीटोन के केस में आपको सिर्फ CO की मिलेगी, वो 1715 के आसपास आपकी मिलेगी।
अब इसके बाद ये एल्डिहाइड का केस हो गया। इसके बाद एक हमने देखना है इफेक्ट है जो प्लस आई और माइनस आई का, उसके बाद देखेंगे इफेक्ट है वो माइनस आर और प्लस आर का, या माइनस एम और प्लस एम का। ये आपने याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है। 2750 से 2850 के बीच वाली, ये है एल्डिहाइड का केस। इसके बाद हमने देखना प्लस आई और माइनस आई का क्या इफेक्ट है, जो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पर। देखो इफेक्ट ऑफ प्लस माइनस आई ऑन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो ये देखना है अब हमने। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, एच सी ओ ओ एच, आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ ओ आर। देखो इसमें दोनों साइड सी ओ के दोनों साइड क्या है, ये सी ओ है, सी ओ के दोनों साइड क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें देखो एक आर ग्रुप है, यानी कि कोई कार्बन की चेन है या कोई रिंग वाला मेंबर है कार्बन का, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें दोनों आर ग्रुप हैं। चलिए अब ये देखो इसमें क्या है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, मान लो ये मान के चल रहा हूँ मैं, नो इफेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें देखो जो प्लस ये आर ग्रुप है, इसका कैसा है, प्लस आई इफेक्ट है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को थोड़ा सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम देगा, मतलब देगा लेकिन कम देगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसमें देखो ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से डोनेट करेगा, मतलब ये और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इसको, ये और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इसमें, तो ये जो है ये बॉन्ड थोड़ा सा और वीक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन पे बहुत ज़्यादा देगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसको डोनेट करेंगे, इस वजह से ये इससे कम लेगा। इसमें थोड़ा सा उसके मुकाबले इसमें जो एक है, इनमें दोनों का प्लस आई है, इसका भी प्लस आई, इसमें एक आर ग्रुप है उसका प्लस आई है, तो उसके मुकाबले ये कार्बन को थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसमें कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि ये आर ग्रुप इसको देगा, ये और ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसी तरह से उसमें भी आ जाएगा, उसमें और ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस वजह से जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ये वाला होगा, सी ओ वाला, ये एच सी ओ ओ एच वाला, ये वाला इससे थोड़ा सा वीक हो जाएगा और ये सबसे वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसमें न्यू बार सी ओ का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड की और फिर थर्ड की। तो ये बोल सकते हैं कि जब भी आपके कोई प्लस आई वाला इफेक्ट होगा तो जो न्यू बार की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब आपका माइनस आई वाला कोई भी इफेक्ट होगा तो न्यू बार की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। ये है, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लो इसमें ये होता एच सी ओ, ये यहाँ पे सी एन है मान लो, ठीक है, तो ये सी एन क्या करेगा, ये इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट है, ये इससे खींचेगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ डोनेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये इस बॉन्ड में क्या है, ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसकी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा ये। तो ये है इफेक्ट है प्लस आई और माइनस आई का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे। जब भी आपका प्लस आई वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उस केस में आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू बार की वैल्यू है वो आपकी क्या है, डिक्रीज कर जाएगी, और जब भी माइनस आई वाला होगा तो उस केस में आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है न्यू बार की वैल्यू वो इंक्रीज कर जाएगी नॉर्मल केस के मुकाबले।
इसके बाद देखना है हमें माइनस आर और प्लस आर का इफेक्ट, यानी कि रेजोनेंस का। उससे पहले देखो इसमें मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है। इसमें जो ये चेंज हो पाता है ये माइनस आई और आई की वजह से जो चेंज होता है ना, वो आप ये ले सकते हो कि नियरली इक्वल टू ±5 to 15 सेंटीमीटर इन्वर्स तक का इफेक्ट आता है। जैसे मान लो किसी ये नहीं है कि भाई जैसे किसी की जैसे अमाइड है 1690 सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, तो ये नहीं है कि ये अमाइड 1690 से ये सीधा 1800 या 1900 हो जाएगा प्लस आई या माइनस आई की वजह से, ऐसा नहीं है। सिर्फ 5 से 15 सेंटीमीटर का प्लस माइनस इन्वर्स का प्लस माइनस होता है इसमें। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये आपने देख लिया, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी के लिए आप इतना, इसमें एक पॉइंट है बस, ये है इम्पोर्टेंट, ये आपने याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी प्लस आई और माइनस आई की वजह से। अब हमने देखना है प्लस आर और माइनस आर का इफेक्ट। प्लस माइनस आर का इफेक्ट, प्लस माइनस आर का इफेक्ट एग्जांपल के लिए आप यही ले लो। एक तो RCO, RC डबल बॉन्ड C, ये ले लेते हैं। चलो यहाँ पे R ले सकते हो आप एक, या H ले लो, R ले लो, कुछ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप एग्जांपल में ये ले लो, और एक और एग्जांपल इसमें ये ले लो, ये है। अब इसमें हमने डिसाइड करना है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, कौन से की कम होगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। चलिए देखो फर्स्ट में देखो वही है, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है जो वो कम तो होगी कम, न्यू बार डिक्रीज होगा, लेकिन इनके मुकाबले कम होगा क्योंकि इसमें सब में क्या प्लस आर लगेगा। चलिए इसके बाद इसमें देखो ये इतना पार्ट है ये अलग है, बाकी ये पार्ट है ये लगभग इसमें सेम है। तो इसमें देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये किसी रिंग का पार्ट नहीं है, तो ये इजीली यहाँ डोनेट हो जाएंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी जो इसकी डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसमें न्यू बार की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये है इसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इस वजह से ये न्यू बार की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें आप लिख सकते हो सेकंड वाले में CO बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगी इस बॉन्ड में, और ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक होने का मतलब न्यू बार है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें देखो अब इसमें अगर ऐसे मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं इसमें, तो इसमें जो ये डबल बॉन्ड है ये एक रिंग का पार्ट है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने डबल बॉन्ड को देने इस के इलेक्ट्रॉन इसमें देने के लिए क्या करेगा, आनाकानी करेगा। तो ये इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट नहीं कर पाएगा इतना इजीली जितना इजीली इसने कर दिया है। तो इसका हम ये मानते हैं, ये मान लो इसने आप 100% इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए मान लो इसको, या तो इसमें आप 100% या 90% मान लो, तो ये आपका मान लो इसने कितने करे 80% कर दिए क्या 85% कर दिए। तो इसके कंपैरिजन में, इस ग्रुप के कंपैरिजन में ये है जो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन 80% इसका और 80% ये डोनेट करेगा।
तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 160%। इसका मतलब जो ये है इस ग्रुप के अकेले के कंपैरिजन में ये दोनों ज़्यादा करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO को डोनेट। तो ये जो बॉन्ड है इसमें और ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसका मतलब न्यू बार है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद ये है जो इसमें आपका 80% इसका ये कुछ डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसके और इसके कंपैरिजन में ये जो है ये कम करेगा, जो डोनेट करेगा वो कम करेगा। तो इसका मतलब इसमें जो डिक्रीज तो होगी, इसमें मान लो और ऐसे है ये और डिक्रीज, तो इसमें डिक्रीज तो होगी लेकिन इतनी नहीं कर पाएगा। तो सबसे जो न्यू बार CO की वैल्यू होगी, न्यू बार CO की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे देखो सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले की, उसके बाद फोर्थ की, उसके बाद तो आपकी सेकंड की, उसके बाद आपकी फोर्थ की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो वही है सेम, प्लस R है तो न्यू बार डिक्रीज और माइनस R है तो न्यू बार इंक्रीज। इम्पोर्टेंट है ये, आपने याद रखना है। प्लस I और माइनस I के जैसा ही है बिल्कुल, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये आपने बस एक बात ये ध्यान रखनी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो एग्जांपल मैंने करवाया इसको इम्पोर्टेंट लगा लो आप, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। इसके बाद में है जो रेजोनेंस का, हाँ जैसे उसमें +5 से लेकर +15 तक चेंज हो रहा था, इसमें कितना चेंज होगा यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसमें जो चेंज होगा वो +15 से लेकर 40 सेंटीमीटर इनवर्स तक होगा, प्लस माइनस रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। +15 सेंटीमीटर इनवर्स से +-15 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर +-40 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं अब देखो साइक्लिक कीटोन का केस डिस्कस करते हैं हम। अगर उससे पहले कीटोन की बात करें, कीटोन आपका 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास तो आपकी जो न्यू बार CO को शो करेगा। इसके बाद देखो साइक्लिक कीटोन को अगर हम डिस्कस करें तो देखो साइक्लिक कीटोन आप ये होते हैं ना, साइक्लिक कीटोन सेम टू सेम वैसे का वैसा है जैसा कि एक्सोसाइक्लिक एल्किन्स के केस में हमने डिस्कस करी थी। इस साइड से इस साइड जाएंगे, रिंग साइज डिक्रीज, ठीक है। रिंग साइज डिक्रीज होगा तो %S कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, वैसे ही कंपैरिजन करना है। जैसे बॉन्ड एंगल यहाँ 120 है, यहाँ पे आप याद कर सकते हो डायरेक्ट इसको, तो कि रिंग साइज डिक्रीज हो रहा है, %S कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब K की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। K की वैल्यू इंक्रीज मतलब न्यू CO भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जब भी इसमें रिंग का साइज इंक्रीज होगा न्यू CO वो इंक्रीज होगा, ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट है इसमें। इसके बाद में जो है एस्टर्स डिस्कस करने हैं अब हमने। हाँ इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लो ये वाला, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
देखो, अब इसमें आपने ये बताना है, फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, कि फर्स्ट की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी सेकंड से, बी ऑप्शन सेकंड की ज़्यादा होगी फर्स्ट से, सी आपका बोथ विल सेम न्यू सी ओ, या डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ अबोव। ये आपने बताना है। देखो चौक ले लेता हूँ, एक मिनट। देखो इसमें देखो, सबसे पहले ये है, एक्सियल पे CO है, इक्विटोरियल पे ऑक्सीजन है। एक्सियल इसमें देखो इक्विटोरियल पे Cl है और इक्विटोरियल पे ही आपका CO है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे CO के इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूर दूर तक कोई इनका कोई भी लेना देना नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये आपका फर्स्ट वाला, ये आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे आपका पीक दिखाएगा। बट इसमें देखो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं एक एक ही दिखा रहा हूँ, वैसे आपके 2-3 होंगे, इसमें 3 होंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसमें 2 है मान लो। तो मैं एक एक, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की है, ये ऑक्सीजन की, ये क्लोरीन की। इन दोनों में आप आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये देखो ये रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो जब इसमें रिपल्सन होगा आपस में, तो ऑक्सीजन क्या है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी जो है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो जब कार्बन की तरफ ये शिफ्ट करेगा, तो ये जो बॉन्ड है, ये CO बॉन्ड है, ये इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब न्यू बार है वो, न्यू बार CO है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू बार CO जो इंक्रीज हो जाएगा, उसका मतलब जो आपका सेकंड वाला है वो फर्स्ट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आपको जो है वो पीक शो करेगा। तो सेकंड की ज़्यादा होगी फर्स्ट से। एक्सियल, ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल, इनमें कोई आपस में लेना देना नहीं, ये कुछ भी रिपल्सन वगैरह कुछ शो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें रिपल्सन होगा। इसमें रिपल्सन होने के कारण जो आपकी जो IR वैल्यू है, यानी कि न्यू बार CO की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी, तो ये इससे ज़्यादा पे शो करेगा। एग्जाम्पल ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट ऐसा ना लिख के अल्फा हेलोकीटोन ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लिख देगा। ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन है अल्फ़ा, ये पोजीशन है अल्फ़ा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है थोड़ा सा ये। अब देखो इसमें आपको चाहिए वो वैल्यू दे दे, उसने एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, शायद उसने वैल्यू दे रखी थी। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा ही अंदाजा है कि कैसे कैसे क्या होगा, तो आप वैल्यू भी सही लगा देंगे कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये IR में कभी भी आपको मतलब रट्टे नहीं मारने कि भाई ये इतने पे शो करेगा, वो इतने पे, वो इतने पे। नॉर्मल आपको एक आइडिया होना चाहिए कि IR में कौन कौन सी जो वैल्यू है उस पर कौन कौन सी जो पीक शो होती है, कौन सा कंपाउंड किस पे शो करता है। वो कभी भी मतलब ये पूछेगा नहीं ऐसा कि वो होगा वो होगा, कुछ नहीं है। आपको कंपैरिजन आना चाहिए सिंपल, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं अब एस्टर का केस। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। एस्टर का केस हो